शालोम लीडरशिप 101 प्लस में हम आपका स्वागत करते हैं। इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम जैसे कि पिछले दिनों में सीख रहे थे इफिशियंस 4 अध्याय उसका 20 आयत में, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पिछले 5 हफ्तों से पास्टर पंकज के द्वारा हम परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। तो अभी भी आज परमेश्वर के सेवक हमारे बीच में है पास्टर पंकज, वो और नई चीज़ें परमेश्वर के वचन में से हमें सिखाने जा रहे हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और बाकी का समय पास्टर पंकज को देते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, ताकि पवित्र आत्मा जो आज बातें हमें सिखाना चाहता है, वो बातें जो खराई की बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, और वो बातें जो हमें सिखाना चाहता है, वो आज हमें सिखाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्रभु। चाहते हैं पवित्र आत्मा आप आए और हम लोगों के ऊपर अपना नियंत्रण ले प्रभु। विनती करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, आज हम लोगों से आप बात करें, जो बातें गूढ़ बातें आप कलाम से सिखाना चाहते हैं प्रभु, से सिखाने में हमारी मदद करें। आइए पवित्र आत्मा हम लोगों के ऊपर अपना कब्जा लें प्रभु, और खुदावंद होने दे आज का वचन हम सबके लिए आशीषमय हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों का 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। हम लोग सभी ध्यान सुनेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, देखिए कलाम में क्या लिखा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी 4 और 5 पढ़ेंगे हम लोग। 4 की 2 अध्याय 4 और 5 आयत। हर एक अपने ही हित की चिंता ना करे, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। देखिए क्या लिखा, दोबारा पढ़ेंगे शायद को। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर कोई अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। उसके बाद क्या कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसका मतलब है, उससे पहले वो क्या कहता है, तुम अपने हित की नहीं परंतु दूसरे की हित की क्या करो, चिंता करो। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पौलुस फिलिपियों की पत्री में साफ बता रहा है कि यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों की हित की चिंता करने का। वो दूसरों के लिए आया, दूसरों के लिए जिया, दूसरों के लिए मारा गया, दुख उठाया, ठीक है, तो दूसरों के लिए उसने काम किया। तो आज हमारा भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। आइए हम लोग एक और वचन देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस रोमियो की कलीसिया को क्या लिखता है, पढ़ेंगे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। होता है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए क्या करे, उसकी तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी प्रेज करे, ताकि उसकी क्या हो, उसकी तरक्की हो। अब देखिए यहां क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ेंगे वचन को, तोड़ के पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। हम में से हर कोई, देखिए वचन, ये क्या वचन किसके लिए, हम में से हर एक के लिए। वो बोलता है हम में से हर कोई अपने पड़ोसी को, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, पत्नी हो सकती, पति हो सकता है, सास हो सकती, ससुर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, दोबारा फिर पढ़ेंगे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को, पड़ोसी क्या है, कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे। उसकी भलाई के लिए यानी हाँ प्रसन्न करे। उसको क्या करे, उसको प्रसन्न करे, उसकी प्रेज करे, याद रखिएगा, उसकी भलाई के लिए उसे क्या करे, उसकी तारीफ करे, ताकि उसकी उन्नति हो, ताकि उसकी क्या हो, उन्नति हो। देखिए इस वचन को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक आदमी है जिसके अंदर 10 बातें हैं। कितनी बातें, 10 बातें हैं, और 10 बातें उसके अंदर है, और 7 बातें बुरी हैं और 3 बातें क्या हैं, अच्छी है। तो अभी आप उसको 7 जो बुरी बातें हैं, आप उसको 7 बुरी बातों में टोकते रहेंगे तो
बेवकूफ है, ये तो डफर है, ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, ये तो कुछ तू तो अच्छा कर ही नहीं सकता, तो क्या होगा? 7 बातों में आप उसको हमेशा बोलेंगे, डांटेंगे, डिस्करेज करेंगे, निराश करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं जो 3 बातें उसके अंदर है, जो 3 बातें उसके अंदर है, वो उसको भी छोड़ देगा, बोलेगा मैं हुई ऐसा, मैं तीनों बातें भी नहीं कर सकता। सो मैं कहना चाहता हूं कि 7 बातों में अगर आप उसको बोलेंगे, जो बुरी बात है उसके अंदर उसको जताएंगे, उसको बार बार डिस्करेज करेंगे, तो 3 बातें जो उसके अंदर अच्छी हैं उसके अंदर वो क्या करेगा? उसको भी छोड़ देगा, उसमें भी डिस्करेज हो जाएगा। लेकिन एक आदमी जिसके अंदर 10 बातें हैं, 7 बुरी हैं और 3 अच्छी है, और आप 3 बातों में उसको क्या करेंगे कि भाई तेरे जैसा कोई नहीं अच्छा कर सकता, तेरे जैसा कोई खाना नहीं बना सकता, जैसा तेरा खाना है ना, तेरे जैसा टेस्टी खाना कोई नहीं बना सकता। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? 3 बातों में आप उसको तारीफ करेंगे तो 7 बातें जो उसके जीवन में बुरी है उसमें वो क्या करेगा? अच्छा करने की कोशिश करेगा। समझ आ रही है? उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप 7 बातों में हमेशा उसको डिस्करेज करते रहेंगे तो 3 बातें जो उसके अंदर है वो उसको भी करना छोड़ देगा। सो वचन क्या कहता है? एक बार फिर पढ़ेंगे, समझेगा इस वचन को, पढ़िए। हम में से हर एक, हम में से हर एक, ये वचन हम में से हर एक के लिए, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, तारीफ करे, उसको प्रसन्न करे, ताकि कि उसकी उन्नति हो, ताकि उसकी क्या हो? उसकी तरक्की हो। देखिए मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाता है या खड़े हुओं को गिराता है? हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाता है या खड़े हुओं को गिराता है? हमारा परमेश्वर क्या करता है? गिरे हुओं को उठाता, गिरे हुओं को क्या करता है? उठाता है। सो हमारा भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए, हमें गिरे हुओं को क्या करना है? उठाना है। अगर हम उसको हमेशा बुरी बातें बोल, उसकी बुरी बातें जो 7 उसके अंदर बुरी बातें, उसको हमेशा बुरी बातों में टोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, तो 3 अच्छी बातें हैं उसको भी क्या करेगा? वो छोड़ देगा और गिर जाएगा। हमारा काम है गिरे हुओं को उठाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर गिरे हुओं को उठाता है। याद रखिएगा वचन क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़ेंगे, इस वचन को समझेंगे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, उसकी भलाई के लिए, उसकी फायदे के लिए क्या करे? उसको प्रसन्न करे, उसकी तारीफ करे, तो कि उसकी उन्नति हो, ताकि उसकी क्या हो? उन्नति हो, ताकि उसकी उन्नति हो। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर इस समय में जब हम लोग लॉकडाउन में चल रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, और इस समय इंडिया की जब बात करता हूं मैं, तो हम देखते हैं इंडिया में पति पत्नी घर में, बच्चे भी घर में। सो पत्नियां जो हैं वो अब क्या कर रही हैं? मैं ज्यादातर जब मैं फेसबुक पे देखता हूं या जब मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे देखता हूं, तो मैं अपनी बहनों को देखता हूं जो पत्नी है क्या करती? कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है। सो अभी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अभी वो क्या करती है? वो अपने पति के लिए YouTube के ऊपर देखती है कि कैसे मैं एक अच्छा खाना, एक अच्छी डिश अपने पति को खिलाऊं। तो वो क्या करती है? अपने पति के लिए YouTube पर देखकर बहुत ही मेहनत के साथ खाना बना के लाती है। समझिए, सुनिएगा ध्यान से। जब वो खाना बना के लाती है, उसका पति किस पे लगा हुआ है? उसका पति भी फ्री है, तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहा है, तो अपनी पत्नी आकर बोलती है, देखो मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाई हूं। तो पति क्या करता है? पति बोलता है रख दे, मैं खा लूंगा। तो बोलती नहीं, देखो तो सही, मैं आपके लिए इतने प्यार से बना के लाई हूं। तो वो क्या कहता है? और रख दे ना, मैं खा लूंगा, जरूरी काम कर रहा हूं। तो उसकी पत्नी कहती देखो तो सही। फिर वो देखता, अच्छा ये क्या बना के लाई है? वो कहती देखो मैं आपके लिए ना यूट्यूब पे स्पेशल डिश बना के लाई हूं। तो कहता चलो देखता हूं। जब वो खाता है तो खा करके कहता है ये क्या नमक डाला तूने? तेन तो नमक पाना भी नहीं आंदा, तू पत्नी किसने मेरे मड़े किने मैनू मरता है ना, किने मैनू तेनू मरता, मैं तो दुखी हो गया, तेन तो होते कर तेरे बच्चे भी हो गए, तभी तेनू खाना बनाना नहीं आया। सो वो क्या, पत्नी इतने टेस्टी खाना उसके लिए बना के लाई, पसीना बहाकर मेहनत करके बना के लाई। हो सकता है नमक तेज हो गया हो, मान लेते हैं नमक तेज हो गया हो, लेकिन पति क्या कर रहा है? उसकी कमी निकाल रहा है। उस खाने में उसका प्यार नहीं देख रहा है, वो क्या निकाल रहा है? कमी निकाल रहा है। सो मैं आज बताना चाहता हूं, बहुत से लोग आज कमियां देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते। समझ आ रही है? और शैतान भी आज हमारे अंदर क्या देखता है? कमियों को देखकर क्या लगाता है? दोष लगाता है। लेकिन मैं परमेश्वर का स्वभाव आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे अंदर कमियां नहीं देखता,
परमेश्वर कभी भी हमारे अंदर कमियां नहीं देखता। परमेश्वर हमारे अंदर हमेशा वो अच्छी बातों को देखता है। अगर वो कमियों को देखता, आज वो कमियों को देखता, तो आज हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह से बचे ना होते। परमेश्वर ने हमारे अंदर हमेशा अच्छाई को देखा है। सो मैं आज बताना चाहता हूं, आज मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं कि आप लोग दूसरों की कमियों को नहीं, दूसरों की अच्छाइयों को देखना शुरू करें। यानी कि 7 बातें एक आदमी के अंदर हैं, 7 बुरी बातें एक आदमी के अंदर हैं और 3 बातें अच्छी हैं, तो 7 बातों को नहीं, उन 3 बातों को देखें ताकि उसकी क्या हो, उन्नति हो। पत्नी खाना लेके आई है, पत्नी बड़े टेस्टी खाना बना के यूट्यूब पे लेके आई और उसने खाना दिया है, तो पति को क्या करना चाहिए था, पति को उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन पति ने क्या देखी, कमी देखी, और उसने कमी देखकर क्या किया, उसने कमी देखकर, उसकी कमी देखकर क्या किया है, उसको निराश किया है। सो मैं बताना चाहता हूं, फिर पत्नी भी क्या कहती है, कोई गल नहीं, तो मैनू निराश किया ना, मैनू भी मौका मिलन दे, मैं भी तेनू दसांगी। समझ आ रही, मैनू भी मौका मिलन दे, ता मैं तेन दसांगी, मैं तेनू गिरावांगी। सो मैं यहां पर आपको बात कहना चाहता हूं कि पति जो है वो पत्नी की कमी देखता है, और फिर पत्नी जो है वो पति की कमी देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को उठाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। और वही चीज बच्चे देखते हैं, और बच्चे भी एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पढ़ेंगे रोमियोस का 15 अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा वचन हमें क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ के देखिए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई, पड़ोसी कौन है, कोई भी हो सकता है, अपने पड़ोसी को उसकी उन्नति हो, ताकि उसकी उन्नति हो। आज हमारा काम कमियां ढूंढना नहीं है, आज हमारा काम नहीं है। मैं आज आपको फिर बोलना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर कहता है हमें लोगों को गिराना नहीं है, उठाना है। जैसे हमारा परमेश्वर लोगों गिरे हुए को उठाता है, आज हमें भी गिरे हुए को उठाना है। उनकी कमियां नहीं देखनी है, याद रखिएगा, उनकी क्या देखनी है, अच्छाइयां देखनी। जब अच्छाइयां देखकर तारीफ करेंगे तो क्या होगा, वो बुरी बातों को भी छोड़ेंगे। जैसे पति को चाहिए अपनी पत्नी की तारीफ करे, जब आप पति पत्नी की तारीफ करेगा, वाह शाबाश, तूने बहुत मेहनत की, तूने बड़ा अच्छा खाना बनाया, नमक जरूर तेज है लेकिन क्या करे, तूने मेहनत की, तूने मेरे लिए प्यार से खाना बनाया। जब आप पति उसकी तारीफ करेगा, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, पत्नी भी मौका ढूंढेगी कि मुझे मौका मिले, मैं अपनी पति की क्या करूं, तारीफ करूं, मैं अपने पति को भी ऊंचा करूं। सो जब पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो क्या होगा, पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो दोनों की क्या होगी, तरक्की होगी। समझ आ रही है, दोनों की क्या होगी, तरक्की होगी। और दोनों जब एक दूसरे की तारीफ करेंगे, बच्चे देखेंगे तो बच्चों की भी क्या होगी, तरक्की होगी। और जब पूरा परिवार एक दूसरे की तारीफ करेगा, एक दूसरे को इनकरेज करेगा, उसको तारीफ करेगा, उत्साहित करेगा, तो पूरे परिवार की क्या होगी, तरक्की होगी। और परमेश्वर चाहता है परिवार तरक्की करे। सो पर आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक बार फिर इस आयत को पढ़ देंगे, समझिएगा इस आयत को क्या कहता है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी कौन है, कोई भी हो सकता है, अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे ताकि उसकी उन्नति ताकि उसकी क्या हो, उन्नति हो। मैं आज बोलना चाहता हूं, हमारा प्रभु दूसरों को उठाने वाला प्रभु है, गिरे हुए को उठाने वाला प्रभु है, और हमें भी गिरे हुए को उठाना है, खड़े हुए को गिराना नहीं है, कमियां नहीं देखनी है। याद रखिएगा, कमी देखना, दोष लगाना शैतान का काम है। शैतान का काम मत करिए। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान गिरे हुए को उठाती है, इसलिए कमी नहीं देखनी है, क्या करना है, अच्छाइयों को देखकर तारीफ करनी है। तो क्या होगा, जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो हमारा काम क्या है, गिरे हुए को उठाना। देखिए एक आयत और पढ़ लेंगे, मत्ती 7:12 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा। मत्ती 7:12 में क्या लिखा है, मत्ती 7:12 में क्या लिखा है देखेंगे। आज इस समय जब जो लोग ऑनलाइन है, जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, इस प्रोग्राम को आप शेयर कर सकते हैं, और ताकि दूसरे लोग भी सुनकर आशीष पाएं। सो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इसको लाइव देख रहे हैं, तो जरूर इस पर प्रोग्राम के साथ बने रहें। देखेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। मत्ती 7:12, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपको प्यार करे, अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपकी तारीफ करे, तो वचन क्या कहता है, पहले आपको करनी पड़ेगी।
समझ आ रही है? अगर पति चाहते हैं पत्नी उसकी तारीफ करे तो पहले पति को पत्नी की तारीफ करनी पड़ेगी। समझ आ रही है? जब आप जैसा आप चाहते हैं सामने वाला आपको एक 4 गाली निकाले, 1 गाली निकाल दीजिए। समझ आ रही है? आप चाहते हैं सामने वाला आपको 4 गाली निकाले, 1 गाली निकाल दो तो सामने वाला 4 नहीं 10 गाली निकालेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सामने वाला आपको तारीफ करे, आपको प्यार करे, आपसे मीठी बात बोले तो पहले आपको बोलना पड़ेगा। सो मैं आज बोलना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे को उत्साहित करें, हम गिरेवों को उठाएं। जैसे क्या होगा देखिए, पढ़िए 15 की 2 आयत पढ़ेंगे, रोमियो 15 की 2। समझिएगा इस वचन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है ये, बड़े ध्यान से समझिएगा इस वचन को। 15 की 2 पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे कि उसकी उन्नति हो, ताकि उसकी क्या हो, उन्नति हो। हमारा काम गिरेवों को उठाना है, ना कि खड़ेओं को गिराना है। सो परिवार को चाहिए, पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे को उठाने का काम करें, ना कि उनकी कमियां देखें। हालेलुया। देखिए एक आयत और पढ़ देंगे, रोमियो 14 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ के देखें क्या लिखा वचन, क्या कहता है यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। उसे अपने क्या कर लो, संगति में ले लो। जो विश्वास में कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। परंतु उसकी शंकाओं पर, शंकाएं क्या होती हैं, उसके शक, ठीक है। शंकाएं क्या, जो उसके मन में शंका है ना, उसके मन में शक है, उसके मन में कंफ्यूजन जिसे बोलेंगे, उसको क्या करने के लिए, दोबारा पढ़ेंगे शायद को। जो विश्वास में निर्बल कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो, उसे अपनी फेलोशिप में, संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसकी शंकाएं, उसकी कंफ्यूजन पे विवाद करने के लिए नहीं है। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों को संगति में तो ले आते हैं लेकिन उनको उठाने के लिए नहीं, उनकी जो शंकाएं हैं, कंफ्यूजन है, उसके ऊपर क्या करने के लिए, विवाद करने के लिए, हंसने के लिए, ठट्ठा करने के लिए करते हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। परमेश्वर का हमें वचन सिखाता जो कमजोर है उन्हें संगति में लो, ताकि उनकी क्या करे, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको उस शंकाओं से बाहर निकालने के लिए। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को? तो हमारा काम क्या है, गिरेवों को उठाना है, जो लोग कमजोर हैं उनको सहारा देना है, ना कि जो खड़े हैं उनको गिराना है। हालेलुया। सो आइए हम लोग थोड़ा आगे वचन में चलेंगे। देखिए हम लोग देख रहे थे फिलिपियों 2 की 4 और 5 में पौलुस क्या कहता है, एक बार फिर देख लेंगे हम लोग, फिर आगे मूव करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या कहता है पौलुस। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। पढ़िए फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 4 और 5। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। समझ आ रही मेरी बात आप लोगों को? अपने हित की नहीं, दूसरे की हित की चिंता करनी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। वो कहता है जैसे यीशु मसीह दूसरों के हित के लिए जिया वैसे ही हमें भी जीना है। देखिए एक आयत और पढ़ लेंगे, हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 की 21 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा है। नीति वचन 14 अध्याय उसकी 21 आयत में क्या लिखा है देखेंगे जल्दी से। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आप देख रहे हैं तो आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। नीति वचन 14 की 21 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वो पाप करता है। अगर आप अपनी पत्नी को या पति पत्नी को या पत्नी पति को या माँ बाप बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, सास ससुर बहू को, आप समझ रहे हैं, एक दूसरे को, पड़ोसी कौन है, पड़ोसी कोई भी है, अगर आप उसको तुच्छ जानते हैं तो क्या करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन आज कहता है अगर आप अपने पड़ोसी को तुच्छ जानते हैं तो आप पाप करते हैं। हालेलुया। ठीक है, पढ़ दीजिए पूरी आयत पढ़ दीजिए। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना क्या है, पाप है। समझ आ रही मेरी बात? अपने पड़ोसी को तुच्छ जानना भी क्या है, पाप है। हालेलुया।
अपने आप को बेटर समझना, अपने आप को अच्छा समझना क्या है? पाप। पाप है। हालेलुया। तो पढ़िए पहला कुरिन्थियों 10 की 24 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय इसकी 24 आयत पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस बता रहा है मसीह यीशु का स्वभाव दूसरों के लिए जीना, दूसरों की हित की चिंता करना, अपनी हित की चिंता नहीं करना है। तो बोलता जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था हमारा भी क्या होना चाहिए? वैसा स्वभाव होना चाहिए। हम जब दूसरे को उठाएंगे सो परमेश्वर हमें उठाएगा। देखिए मेरे साथ एक आयत देख लेंगे, आप लिख सकते हैं। नीति वचन 11 की 25 में लिखा है, जो दूसरों की भूमि को सींचता है उसकी भूमि खुद ब खुद सींची जाती है। आमीन। अगर आप दूसरों को उत्साहित करेंगे, दूसरों को उठाने की कोशिश करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं वचन कहता है आपको परमेश्वर उठाएगा। क्योंकि वचन में लिखा जो दूसरों की भूमि सींचता है उसकी भूमि खुद ब खुद सींची जाएगी। नीति वचन 11 की 25 आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10 की 24 पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, अभी देखिए यहाँ पे फिर पौलुस कहता है कोई अपनी ही भलाई की नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। दूसरे की भलाई को ढूंढे। पुलिस फिलिपियों की पत्री को भी क्या कहता है? अपने हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था आपका भी ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। यहां कुरिन्थियों की कलीसिया को भी पौलुस क्या कहता है? सेम वर्ड कह रहा है। पढ़िए क्या लिखा है 10 की 24। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, अपनी भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। परंतु दूसरों की भलाई को ढूंढे। वचन क्या कहता है? दूसरों की भलाई को ढूंढे। आज हम अपना फायदा, अपना लालच, अपना 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 करते हैं, लेकिन मैं यीशु के बारे में बताना चाहता हूं। यीशु ने अपना अपना नहीं कहा, उसने दूसरों के लिए जीवन जिया है, उसने दूसरों के लिए अपनी जान दी है। तो सेम वे आज हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना है। अगर हम दूसरों के लिए नहीं जीते हैं तो हम मसीह की संतान नहीं हैं, हम मसीह के चेले नहीं हैं, हम चेले कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि चेलों का काम, चेलों ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी। आप पतरस को देखिए, आप पौलुस को देखिए। पतरस ने अपना जीवन अपने लिए नहीं, सुसमाचार के लिए। परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बड़े ध्यान सुनिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 16 में क्या कहता है वो देखिए। यहां पौलुस क्या के अनुसार ना समझेंगे। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से उसको शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जानेंगे। इस वचन को फिर पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ेंगे क्या लिखा है? अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। समझ रहे मेरी बात? इसको अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। कहने का मतलब क्या है? अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझने का मतलब क्या है? शरीर के कामों के अनुसार बातचीत नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। वो बोल रहा है शरीर के काम आप प्रकट है। बाइबल बताती है गलातियों 5 की 19 में लिखा है शरीर के काम क्या है? गुस्सा करना। शरीर का काम क्या है? फूट, विरोध करना, जेलसी करना, बदले की भावना रखना। तो वो क्या कहता है? अब से हम किसी को इन तरीके से, इन शरीर के कामों से डील नहीं करेंगे। एक बार फिर पढ़िए इस वचन को, समझिएगा क्या कहता है। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना शरीर के अनुसार, शरीर के कामों के अनुसार डील नहीं करेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। देखिए जब तक आप मसीह को शरीर के अनुसार जानेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आपको मसीह के समझने के लिए आपको आत्मा में समझना पड़ेगा। तो वो भी यही बात कहता है, अगर अब से हम दूसरों को शरीर के अनुसार डील नहीं करेंगे, आत्मा के अनुसार डील करेंगे। और आत्मा के अनुसार डील करना है तो शरीर के काम नहीं, किसके काम है? आत्मा के फलों के काम है। जैसे आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, है ना? और क्या? धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये आत्मा के फलों के द्वारा काम करने की बात कर रहा है। अब शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। देखिए पौलुस क्या कहना मांग रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 16 पढ़ेंगे, उसके बाद 17 पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी वो क्या कहता है। पढ़ेंगे
अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। शरीर के अनुसार नहीं जिएंगे, ना समझेंगे, ना डील करेंगे। शरीर के काम, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं करेंगे। क्यों? यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब सुनिए क्या कहता 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब मसीह में है जो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी शरीर की बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें, आत्मा की बातें नई हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, अब हम लोग शारीरिक नहीं रहे कि दूसरों को शरीर के अनुसार डील करें। हम आत्मिक हो गए। अब हमें आत्मा के अनुसार लोगों को डील करना है। आत्मा का डीलिंग क्या है? आत्मा का डीलिंग है प्यार करना। आत्मा का डीलिंग है शांति, आनंद, नम्रता, समझ आ रही है? कृपा, भलाई, विश्वास, ये सब क्या है? आत्मा का डीलिंग है। हमें अब आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप अपने हित के लिए नहीं जिएंगे, आप दूसरों के हित के लिए जीने लग जाएंगे। आत्मा के चलाइए। लेकिन अगर आप शरीर में जिएंगे तो शरीर हमेशा अपनी लालसा करता है, मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, मेरा काम हो जाए, बस मुझे 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 बस मुझे ही मिले। लेकिन आत्मा दूसरों के बारे में चिंता करता है। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूं, अब हम शरीर में नहीं, अब हम आत्मा में जिएंगे। आत्मा में जीने का मतलब क्या है? दूसरों के लिए जीना। तो मसीह का वचन भी यही कहता है, जैसा यीशु का स्वभाव था हमारा भी वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। और यीशु का स्वभाव दूसरों के लिए जीना, अपने लिए जीना नहीं। और यीशु का स्वभाव दूसरों को उठाना, गिरे हुए को उठाना, खड़े हुए को गिराना नहीं है। तो जब हम दूसरों को गिरे हुए को उठाएंगे तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको भी उठाएगा। क्योंकि मत्ती 7:12 में लिखा है, जो कुछ तुम चाहते हो सामने वाला तुम्हारे साथ करे, पहले आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग उठाएं, उत्साहित करें, प्रशंसा करें, तो आपको पहले करनी पड़ेगी। और वचन में यह भी लिखा है, नीति वचन में 11:25 में लिखा, जो दूसरों की भूमि सींचता उसकी भूमि खुद ब खुद सींची जाएगी। आइए रोमियो 14:19 आयत पढ़ के देखें क्या लिखा है। रोमियो उसका 14 अध्याय उसकी 19 आयत। जो लोग लाइव देख रहे हैं मैं उनसे विनती करूंगा कि इसको आप शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का खालिस और जिंदा वचन है। पढ़ेंगे रोमियो 14:19 पढ़ेंगे क्या लिखा है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे। पौलुस क्या कहता? उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। एक दूसरे का सुधार हो। समझ आ रही मेरी बात? जिससे क्या हो, एक बार फिर पढ़ेंगे, समझेंगे इस कलाम को। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप हो, ना कि फूट हो। फूट वाला काम नहीं है, समझ आ रही है? जिससे क्या हो? मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो। एक दूसरे का सुधार हो। एक दूसरे को गिराने का काम नहीं, एक दूसरे को नुकसान करने का काम नहीं। हमारा काम होना चाहिए मेल मिलाप प्लस सुधार करने का काम होना चाहिए। और मसीह का यही काम था। मसीह आया, उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल करा दिया। मसीह आया, उसने हमारे जीवन को सुधारने के लिए काम किया। सो हम मसीह की संतान हैं, मसीह के चेले हैं। हमारा काम भी क्या होना चाहिए? क्या काम होना चाहिए? दूसरों का मेल मिलाप कराना। जो परिवार टूटे हुए हैं, जिन परिवारों में झगड़े हैं, उनका मेल मिलाप कराना एक दूसरे के साथ, साथ ही साथ उनका मेल परमेश्वर के साथ कराना और उनके जीवनों में सुधार के काम करना, ना कि फूट के काम, लड़ाई झगड़े का काम हमारा काम है। एक बार फिर इस आयत को पढ़ देंगे, रोमियो 14:19 आयत पढ़ देंगे। आप प्लीज मेरे साथ बने रहें, पढ़िए। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और दूसरों का क्या हो? सुधार हो। हमारा काम मेल मिलाप कराने वाला, परिवारों को जोड़ने वाला, परिवारों को परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला और सुधार करने का काम होना चाहिए। सुधार करता कौन है? सोशल वर्कर। हमारा काम सोशल वर्कर का काम होना चाहिए। परिवारों को जोड़ने वाला, परमेश्वर के साथ जोड़ने वाला काम होना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे एक आयत, 1 कुरिन्थियों 12:7 आयत पढ़ेंगे। यहां पे हम पवित्र आत्मा के विषय में देखेंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में देखेंगे कि पवित्र आत्मा के वरदान क्या कह रहे हैं। इस विषय में हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। सब बने रहिए, पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। देखिए समझ आ रही है? तो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? दूसरों के फायदे के लिए। पवित्र आत्मा के वरदान जो हमें मिले हैं ना, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं, ठीक है ना?
विश्वास, चंगाई, क्या कहते हैं, चमत्कार, भविष्यवाणी, अन्य भाषा का अनुवाद, उसके बाद क्या कहता है, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, आत्मा की परख। ये 9 वरदान है। ये हमारे के लिए फायदे के लिए नहीं है, ये दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। एक बार फिर इस आयत को पढ़ेंगे। जो आत्मा के 9 वरदान है वो हमें क्यों मिले, पढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। याद रखिए, पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं वो दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, ना कि अपने आप को लीडर बनाकर मेरे द्वारा प्रभु देता, भविष्यवाणियां करता, मेरे द्वारा प्रभु देता करता। ये काम नहीं है। पवित्र आत्मा का वरदान किस लिए? दूसरों को फायदा करने के लिए, दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को इनकरेज करने के लिए, दूसरों को आशीष दिलाने के लिए। कहने का मतलब है दूसरों को बिल्डअप करने के लिए। समझ आ रही है? दूसरों के लिए, दूसरों को ऊंचा करने के लिए पवित्र आत्मा के वरदान है। पवित्र आत्मा में दिया इसीलिए गया है, जो कुचले हुए हैं, जो निराश हैं, जो गरीबी में हैं, जो तकलीफों में हैं, जो दुष्ट आत्मा में हैं, जो समस्याओं में हैं, जो बीमारियों में हैं, उनको क्या करें? उनको उठाएं, उनको खड़ा करें। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तो यीशु मसीह का भी यही स्वभाव है। वो अपने लिए नहीं जिया, वो दूसरों के लिए जिया है। इसलिए हमें भी दूसरों के लिए जीना है। और जो आत्मा हमें मिला है, जो पवित्र आत्मा में मिला है, वो दूसरों को उठाने के लिए है, ना कि अपने आप को उठाकर बड़ी सीट पे बड़े पास्टर बनने के लिए। समझिए मेरी बात को, दूसरों के फायदे के लिए दिया गया है। याद रखिएगा। एक आयत और पढ़ देंगे मेरे साथ। हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों में जाएंगे। 1 कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसकी 33 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। पौलुस कहता है जैसे मैं सब बातों में दूसरों को प्रसन्न करता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। पौलुस कहता मैं अपना लाभ नहीं ढूंढता। आज लोग सेवा में क्या करते हैं? अपना लाभ ढूंढते हैं, अपना फायदा ढूंढते हैं, कैसे पैसा आएगा। समझ आ रही है? पौलुस क्या कहता है? एक बार फिर पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। वह क्या पाएं? उद्धार पाएं। पौलुस कहता है मेरा काम दूसरों का लाभ का है, अपना फायदे का, अपना मुनाफे का नहीं। आज लोग मिनिस्ट्री में अपना फायदा, अपना लाभ देख रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता है मैं दूसरों के लाभ के लिए काम करता हूं, ताकि दूसरे लोग क्या करें? दूसरे लोग उद्धार पाएं। एक बार इस आयत को फिर पढ़ेंगे, समझेंगे। पढ़िए। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, जैसे मैं सब बातों में दूसरों को प्रसन्न रखता हूँ, सुनिएगा, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, अपना नहीं बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, कि वे उद्धार पाएं, ताकि वे क्या पाएं? उद्धार। पौलुस अपने लिए नहीं जी रहा, वो दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के फायदे के लिए जी रहा है। आज खुदा के सेवकों को अपने लिए नहीं, दूसरों के उद्धार और उनके फायदे के लिए जीना है। और आगे पौलुस क्या कहता है? पढ़ के देखिए 11:1 क्या कहती है? पौलुस क्या कहता है? तुम मेरी सी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस की चाल क्या है? अब समझिए पौलुस की चाल क्या है। वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के फायदे के लिए जीता है, दूसरों के उद्धार के लिए जीता है। समझ आ रही? पौलुस की चाल क्या है? वो दूसरों के फायदे के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए जीता है। फिर वो क्या कहता है? 11:1 पढ़ेंगे दोबारा से। तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस की ये चाल है। पौलुस कहता तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि वो उसकी चाल क्या है? जैसा मैं उसकी चाल क्या है? उसकी चाल क्या है? उसकी चाल दूसरों को फायदा देना, दूसरों का उद्धार का कारण बनना, ये उसकी चाल है। वो कहता तुम मेरी सी चाल चलो। उसकी चाल क्या है? दूसरों को फायदा कराना, दूसरों के उद्धार का कारण बनना। तो क्या कहता है वो? पढ़िए 11। तुम मेरी सी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। और मसीह की चाल भी क्या थी? वो दूसरों के फायदे के लिए और दूसरों का उद्धार का कारण बनना। आमीन। पौलुस कहता आज मैं दूसरों के फायदे के लिए और दूसरे का उद्धार का कारण बनना चाहता हूं। और जैसा मेरी चाल है तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मसीह भी ऐसी चाल चलता था। समझ आ रही है? मसीह की चाल क्या है? मसीह दूसरों के लिए जिया, मसीह दूसरों के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जिया, मसीह दूसरों के फायदे के लिए जिया। और वचन बताता है यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। लेकिन आज लोग किसके लिए जीते हैं? पैसे के लिए। आज लोग पैसे के लिए मिनिस्ट्री करते हैं, कहीं से पैसा आ जाए, इधर से पैसा आ जाए। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए कंगाल हो गया ताकि हम अमीर हो जाए।
जाएं। आज हमारा स्वभाव प्रभु यीशु जैसा स्वभाव होना चाहिए। ये मसीह की सच्ची शिक्षा है। देखिए आगे पढ़ेंगे, एक आयत पढ़ लेंगे मेरे साथ। देखिए वचन क्या कह रहा है, हम लोग फिर से पढ़ेंगे हम लोग रोमियो 15 की 2 आयत पढ़ेंगे, फिर से हम देख लेंगे, शायद को समझेंगे। रोमियो 15 की 2 आयत क्या कहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है ये, पढ़िए। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। समझ आ रही है? हमारा काम क्या है? दूसरों को उठाना हमारा काम है। दूसरों की भलाई के लिए काम करना हमारा काम है। अगर हम दूसरे को लिफ्ट अप करेंगे तो उससे क्या होगा? उसकी तारीफ करेंगे तो वो क्या होगा? वो लिफ्ट अप होगा, खड़ा हो जाएगा। हमारा काम गिरे वो को उठाना, खड़े हो को गिराना नहीं है। शैतान का काम नहीं है। तो समझ आ रही है आपको मेरी बात? इस प्रोग्राम को आप दोबारा से जब देखेंगे, मैसेज को देखेंगे, आप समझ जाएंगे रोमियो 15 की 2 को। और मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, एक खास आयत पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पतरस 3 की 7 पढ़ेंगे जल्दी से। क्या लिखा है देखिए, वचन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान सुनिएगा जल्दी से। पहला पतरस 3 की 7। जो लोग लाइव देख रहे हैं मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं विनती करता हूं कि आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस प्रोग्राम को देख सके और आशीष पा सके। पढ़ेंगे पहला पतरस 3 की 7, पढ़िए। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल कमजोर पात्र जानकर उसका आदर करो, उसका रिस्पेक्ट करो, आदर करो। यह समझकर, क्योंकि ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। समझ आ रही है? यहाँ वचन क्या कह रहा है? इस वचन को बड़ा समझने वाला वचन है, आशीष वाला वचन है। एक बार फिर पढ़ेंगे वचन को। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के क्या है? वारिस हैं। हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। पंजाबी में लिखा है कि तुम दोनों जीवन दे वरदान दे सांझे वारिस हो। समझ आ रही है? जीवन का वरदान, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। जीवन का वरदान, ये कौन सा जीवन का वरदान है? ये कौन सा जीवन है? ये वो जीवन है यूहन्ना 10 की 10 में यीशु मसीह कहता, चोर चोरी करने आया, नाश करने, घात करने आया, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम क्या पाओ? तुम जीवन पाओ। ये वो जीवन है जो पोताहत का जीवन है। समझ आ रही है? देखिए चोर का काम क्या है? चोरी करना। बोलता चोर चोरी करने आया। चोर कौन है यहाँ पर? चोर कौन है? शैतान है। चोर कौन है यहाँ पर? शैतान का काम क्या है? चोरी करना। और आपको पता है जो चोर है वो जो चोरी करेगा वो कीमती चीज चोरी करता है। चोर ऐसा नहीं है, चोर आपके घर में आया, आपके घर में खाना पड़ा है, टेबल पे बना हुआ पड़ा है और 2 लाख रुपए पड़े, वो खाना खा के चला गया, 2 लाख रुपए छोड़ के चला गया। चोर का काम क्या है? चोरी करना। वो क्या चुराता है? कीमती चीज चुराता है। समझ आ रही है? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सबके पास कीमती चीज क्या है? धन दौलत कीमती नहीं है, सोना चांदी कीमती नहीं है। कीमती चीज क्या है? क्या चुराया शैतान ने? चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसका आनंद, उसकी शांति, उसके अंदर से प्रेम, उसके अंदर से विश्वास, भलाई, ये सब चीजों को शैतान ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। चाहे अमीर है चाहे गरीब है, उसके घर में से ये सब चीजों को, उसके जीवन में से ये सब चीजों को चुरा लिया है। लेकिन यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया, कोई धर्म जाति शुरू करने के लिए नहीं। जो शैतान ने तुम्हारा चुरा लिया था तुमको वापस लौटाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? वो तुम्हें आनंद, शांति, वो तुम्हें प्रेम जो हमेशा का था, जो तुम्हें खो चुके थे, तुम्हें लौटाने आया है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? तो यीशु मसीह का दुनिया में आने का कारण क्या है? वो सब चीजें जो शैतान ले गया है वो तुम्हें देने आया। वो कहता मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, वो भी पोताहत का। तो अभी जब हम लोग पहला पतरस 3 की 7 पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तुम दोनों जीवन के वरदान के क्या हो? सांझे वारिस हो। वो जीवन जो यीशु देना चाहता है। तुम दोनों जीवन के वरदान के क्या हो? वारिस। वहां पंजाबी में लिखा तुसी दोनों सांझे वारिस हो।
अब ये सांझे के बारे में जो क्या बोलते हैं, सांझे का मतलब क्या होता है, दोनों इकट्ठे। तो साझा का मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता हूं। जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हैं कि पति पत्नी जब बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो वो अकाउंट को क्या बोलते हैं, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या, सांझे का अकाउंट, खाता। तो अभी पति पत्नी ने खाता खोल लिया, सांझे का खाता खोल लिया, जॉइंट अकाउंट खोल लिया। अब पत्नी जो है वो 5,000 रुपया निकालने के लिए साइन करके चला गया, तो बैंक वाले क्या उसको पैसा दे देंगे? बैंक वाले क्या बोलेंगे, जाओ पहले पत्नी का भी साइन लेके आओ। जब तक पत्नी का साइन नहीं होगा, तुम दोनों का साइन नहीं होगा, तुम्हें एक भी रुपया बैंक से नहीं मिलेगा। समझ आ रही है? तो सेम वे वचन क्या कहता है, तुम दोनों जीवन के वरदान के क्या हो, वारिस हो। दोनों का मतलब क्या, अगर साथ में हैं तो वो जीवन का वरदान है। वो जीवन के वरदान में क्या है, आपके लिए आनंद है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है, वो सब चीजें हैं। जैसे वचन में लिखा है, तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मिलती हैं। वो तब मिलेंगी जब पति पत्नी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आज पति पत्नियों को एक होना बहुत जरूरी है। जब तक वो एक नहीं है, उन्हें जीवन के वरदान की आशीष नहीं मिलेगी जो यीशु देने आया है। पहला पत्र 3:7 एक बार फिर पढ़ देंगे, समझिएगा इस वचन को क्या कहता है वचन। ये वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जिंदगी निभाओ। हाँ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हम दोनों साथ में हैं तो जीवन का वरदान हमारे ऊपर है। लेकिन हमारा मन एक नहीं है। बिस्तर पे तो हम इकट्ठे सोते हैं, लेकिन हमारा मन एक नहीं है, तो वो जीवन का वरदान जो प्रभु यीशु मसीह देने आया वो नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। और आगे क्या लिखा है, सुनिएगा, सुनने वाली बात है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। कई लोगों की प्रार्थनाएं रुकी हुई। कई पति पत्नी कहते हैं, पास्टर जी असी तो बड़ी प्रार्थनाएं कर दें, असी तो 40 रोजे भी रख दें, असी तो बड़े अपोस्टल जी तो प्रॉफिट जी तो भी हाथ रखवा लिया, तब भी कुछ नहीं होता। चाहे प्रॉफिट जी हाथ रखे, चाहे पास्टर जी कोई भी हाथ रखे, और चाहे आप 200 दिन के रोजे रख लें, तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं रुकी पता क्यों है, क्योंकि आप दोनों एक नहीं हैं। क्या बोल रहा है वो, पहला पत्र 3:7 पढ़िए, समझिए इस वचन को क्या कहता है। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। चाबी दे रहा हूं आपको, मैं वेद की चाबी दे रहा हूं। पढ़िए क्या लिखा है, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के हम दोनों साथ में हैं। तो जीवन का वरदान जो प्रभु यीशु देने आया, जीवन के वरदान के वारिस हैं। अब वारिस हो जाते हैं। और हाँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, नहीं रुकेंगी। जब पति पत्नी एक हो जाएंगे ना, वो मन में ही सोचेंगे, प्रार्थना की जरूरत भी नहीं, मन में ही सोचेंगे, उनके लिए क्या हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक मन नहीं है, इकट्ठे तो साथ में सोते तो हैं, लेकिन मन एक नहीं है, चाहे बहनी इनसे हाथ रखवाएं, चाहे किसी भी खुदा के बड़े पास्टर से हाथ रखा लें, चाहे साल के रोजे रख लें, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप एक मन नहीं होंगे, आपकी प्रार्थनाएं रुकी रहेंगी। समझ आ रही है? एक बार फिर इस आयत को पढ़ देंगे, इस बात को समझने की जरूरत है। एक बार फिर पढ़ देंगे, पहला पत्र 3:7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। आदर करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का हुक्म है। आगे, यह समझकर कि हम दोनों जॉइंट अकाउंट है। अकेले नहीं जाकर मिलेगा, बरकत मिलेगी। अकेले पत्नी जाकर नहीं ले सकती, दोनों इकट्ठे जाएंगे खुदा की हुजूरी में, तब ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि हम दोनों जीवन के वरदान के साझे वारिस हैं। जॉइंट अकाउंट है ये, अकेला नहीं जाके मिलेगा, पैसा निकलेगा। ये अकेला पति जाकर बैंक में जाकर पैसा निकाल रहा है,
समझ आ रही है? दोनों साथ में जाएंगे तो बैंक में से पैसा मिलता है। सेम वे अगर पति पत्नी एक हैं तो परमेश्वर के वरदान की जो आशीष है, जीवन के वरदान की जो आशीष है, वो आपके लिए खुल जाएगी। और आगे वो क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, आगे क्या कहता है? जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना रुक ना जाए, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना रुकेगी नहीं जब तक तुम एक मन एक चित्त नहीं हो जाओगे। बाइबल बताती है उत्पत्ति 2:24 में क्या लिखा है कि आदम अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखिए उस समय में जब परमेश्वर ये बात कर रहा है, एक बार इस आयत को पढ़ेंगे, समझिएगा, पढ़िए क्या लिखा। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखिए जिस समय ही परमेश्वर ये बात कर रहा है उस समय ना तो माता पिता है, आदम हुआ के बच्चे हुए थे क्या? सास ससुर थे? कोई और था? सिर्फ आदम था और हवा थी। समझ आ रही है? सिर्फ कौन था? आदम था और हवा थी। अब सुनिएगा वचन क्या कहता, सुनिए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ने का मतलब क्या? उनको बुरा दलील करना, उनको बिल्कुल छोड़ना, अपनी जिम्मेदारी उनके साथ निभाना नहीं वचन कह रहा। समझिएगा, परमेश्वर का वचन अपने माता पिता को इज्जत ना कराने के विषय में नहीं कह रहा, क्योंकि निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है अपने माता पिता की आज्ञाकारी हो। समझ आ रही है? सो परमेश्वर इसके बात के खिलाफ नहीं है कि एक तरफ वो कह रहा है पति पत्नी के साथ मिला रहे और अपने माता पिता को छोड़ दे। समझ रहे? अपने माता पिता को आदर ना करे, वो ये नहीं कह रहा। इस वचन को ध्यान से समझिएगा। 2:24 क्या कहती है, पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को अपने माता पिता को छोड़ने का मतलब क्या है? उसको उनको कहने का मतलब है उनको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। किस विषय में वो छोड़ने की बात कर रहा है? माता पिता को छोड़कर, पढ़िए, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक तन बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो एक तन नहीं मिलेंगे तो जीवन का वरदान जो है उसके वारिस नहीं हो सकते। जब तक पति पत्नी एक तन नहीं होंगे वो जीवन के वरदान के वारिस नहीं होंगे। इसलिए वो कहता है उत्पत्ति में ही, जब अभी उनके बच्चे नहीं हुए, अभी कोई सास ससुर नहीं बना, अभी सिर्फ आदम और हवा है, पति और पत्नी है, पहले से परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि दोनों एक तन होंगे। क्योंकि जब तक वो एक तन नहीं होंगे तब तक जीवन के वरदान की आशीष नहीं होगी और उनकी प्रार्थनाएं रुकी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना को उत्तर अभी मिल जाए तो पति पत्नी एक हो जाओ, पति पत्नी एक हो जाओ। जब आप एक हो जाएंगे आपके बच्चे एक हो जाएंगे। जब आप एक हो जाओगे तो जीवन के वरदान की आशीष जब आपके ऊपर आएगी, वो आशीष आपके ऊपर से होती होती आपके बच्चों के ऊपर भी जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है पति पत्नी जीवन के वरदान के साझे वारिस हैं, जिससे अगर वो साझी नहीं है, इकट्ठे नहीं हैं, एक मन एक चित्त नहीं है, उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। आज बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं। चर्च जाते हैं, बड़े बड़े पास्टरों से प्रार्थना कराते हैं, बहुत रोजे रखते हैं, बहुत दान देते हैं, लेकिन अभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पति पत्नी एक नहीं है। याद रखिएगा, पति पत्नी एक नहीं है। हालेलुया। सो मैं यहां पर आपको ये बात कहना चाहता हूं, पति पत्नी को एक होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। सो यहां पर आकर मैं आपके साथ रुकूंगा और एक आज फिर से पढ़ दूंगा। फिलिपियों 2 अध्याय की 4 और 5 आयत क्या कहती है, पढ़िए। फिलिपियों 2 अध्याय 4 और 5 क्या कहता है वचन? जो लोग प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम को आप शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वचन से आपको आशीष मिल रही है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। हर एक अपने हित की नहीं, हर एक अपने हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। समझ आ रही है? प्रभु यीशु का मसीह का स्वभाव क्या है? दूसरों की हित की चिंता करना। पौलुस के विषय में हमने देखा, पौलुस भी कहता मैं अपनी नहीं दूसरों के हित की चिंता करता हूं और दूसरों को उद्धार के लिए कोशिश करता हूं ताकि दूसरे उद्धार पाएं। फिर क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। और मसीह के विषय में हमने देखा, मसीह दूसरों के लिए जीता है और दूसरों को उठाने के लिए जिया, दूसरों के उद्धार के कारण के लिए जिया। सो मैं आज आप लोगों को साइड करना चाहता हूं कि आप दूसरों के लिए जीना शुरू करें, ना कि अपने लिए जीना शुरू करें, क्योंकि मसीह यीशु का यही स्वभाव है।
आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ मिलकर। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग खास प्रार्थना करेंगे। उन भाई रेगुलर देख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। और ये प्रोग्राम लीडरशिप 101 प्लस के, और मैं साथ ही आपको बता दूं कि ये सैटरडे 5 से 6 बजे, हर सैटरडे 5 से 6 बजे आता है। तो आइए हम लोग इस समय एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करें सब लोगों के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय खुदावन खुदा प्रभु जी, आज जो भी वचन में से हमने सीखा परमेश्वर, कि अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करें, क्योंकि मसीह जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारा भी हो परमेश्वर प्रभु। सच में खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो भी आपने खुदावन खुदा वचन दिया परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों ने सुना खुदावन खुदा प्रभु, उन सब व्यूअर्स के ऊपर, उनके घरों के ऊपर तेरी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा होने दे खुदावंदा, हर एक के जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। और प्यारे प्रभु यीशु राजा खुदा, इन बच्चों को बढ़ा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और परमेश्वर मसीह यीशु में खुदावन खुदा प्रभु जी, जड़ पकड़ने के लिए, नींव मजबूत होने के लिए मदद कर परमेश्वर, ताकि खुदावन खुदा तेरा आनंद प्रभु जी इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। और प्रभु जी, जबकि पूरे वर्ल्ड खुदा लॉकडाउन के अंदर खुदा प्रभु जी, इस वायरस के अंदर खुदा अपने घरों में है खुदा प्रभु जी, तूने लोगों को मौका दिया है कि वो अपने घरों में प्रार्थनाएं करें, तेरे साथ संगति करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, एक एक फैमिली प्रभु यीशु की शांति को महसूस करे प्रभु, एक एक परिवार प्रभु तेरी प्रेजेंस को महसूस करे परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं परमेश्वर, इनको खुदावन खुदा अनुग्रह करना, इनसे बात करना परमेश्वर, और अपनी महिमा इनके जीवनों से लेना प्रभु जी। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमें बल देता है, क्योंकि तेरे बल के द्वारा ही परमेश्वर हम अपने मुखों से तेरे वचन को बोल पाते हैं परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे प्यार और तेरे अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातें तुझे महिमा दे प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं फिर से बता दूं, ये प्रोग्राम हर सैटरडे 5 से 6 बजे आता है, और आप इस प्रोग्राम को देखें, दूसरों को शेयर करें। और मैं बता दूं, प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। शालोम।